सिडनी फायरिंग वाक़े के जख्मी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद। हमलावर नवीद अकरम की तिब्बी हालत बेहतर होने का इंतजार किया जा रहा है। सेहत बेहतर होने पर उस पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बुंडाई बीच वाक़े पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी हुए थे। असली से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट का इजलास तलब। कानून साजी करके शॉर्ट गन से मैगजीन की गुंजाइश कम की जाएगी। दीगर अक़साम के हथियारों की दर्जाबंदी ढील की जाएगी। एक शख्स को दी जाने वाली हथियारों की तादाद भी महदूद है। सिडनी फायरिंग वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, सिडनी वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की कोई मंतक नहीं। मुस्तरद चैनल के डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ। इदारती कवानीन का भी ख्याल नहीं किया गया। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से वाक़े पर इज़हार अफसोस करता है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने भी वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर इत्तलात ने ब्रीफिंग के दौरान आलमी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम की वीडियो भी दिखाई। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की पाबंदी में 27 जनवरी तक तोसी। बंदिश का इतलाक भारतीय एयरलाइन के जेर मलकियत ऑपरेट या लीज पर लिए तैयारों बशमूल फौजी परवाजों पर होगा। पाकिस्तान ने मई में जंग के बाद भारतीय तैयारों पर पाबंदी आयद की थी। रवा साल 51,000 अफराद बैरून मुल्क जाने से ऑफलोड किए गए। सिर्फ सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट कर दिया। 53,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर सऊदी अरब से डिपोर्ट हो चुके। FIA रिपोर्ट के मुताबिक दुबई ने 6,000, अजरबैजान ने 2500 पाकिस्तानी भिखारी वापस भेज दिए। कंबोडिया जाने वाले 24,000 पाकिस्तानियों में से 12,000 ताहाल लापता। बर्मा सियाहती वीजा पर 4,000 पाकिस्तानी गए, 2,500 वापस न आए। गैर कानूनी यूरोप जाने वालों में पाकिस्तान टॉप 5 ममालिक में शामिल है। गुज़िश्ता साल 8,000, रवा साल 4,000 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचे। दुबई और जर्मनी ने पाकिस्तानी सरकारी पासपोर्ट पर वीजा फ्री सहूलत खत्म कर दी। 2022 में जाली क्लब के जरिए टीम जापान भेजी गई। लंगड़ा शख्स भी जापान पहुंच गया। IMF की हुकूमत के बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने के हदफ के बरक्स पेशगोई। कहा, अगले साल पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 36 अरब 40 करोड़ डॉलर तक जाएंगी। माली साल 2028 में बरामदात 40 अरब, 2029 में तकरीबन 43 अरब डॉलर रहेंगी। मजमूई बरामदात में 2030 तक 18 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का तखमीना है। रवा माली साल पाकिस्तान की बरामदात 64 अरब डॉलर से ज्यादा रही। 2027 में बरामदात 66 अरब 86 करोड़ और 2028 में 72 अरब 90 करोड़ डॉलर रही। 2029 में 70 अरब, 2030 में बरामदात बढ़कर 82 अरब 81 करोड़ डॉलर हो जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने पहले 3 साल में बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया था। बाद में हुकूमत ने 3 साल के हदफ से पीछे हटते हुए मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी थी। जिस मकाम पर हम 40 साल पहले खड़े थे, निहायत ढिठाई से आज भी उसी मकाम पर खड़े हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को दी जाने वाली शोबों में बेहतरी आनी चाहिए थी। तालीम, सेहत और बहबूद आबादी के शोबों में सूबों के पास जाने के बाद अबतरी आई। डाटा और रिसर्च की बुनियाद पर हम अपने वसाइल को बेहतर अंदाज में खर्च कर सकते हैं। इदारों के सरबराहान को तवील अरसे तक तैनात करना चाहिए। 3-3 माह के बाद सेक्रेटरियों के तबादले की रविश बदलना होगी। सोशल मीडिया पर करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों की नुमाइश महंगी पड़ गई। FBI ने 60 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की शेवरलेट की मार्लो, बेंटली, मर्सिडीज, BMW, फोर्ड F-150, जगवार और दीगर महंगी गाड़ियां रखने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को टैक्स नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद के मशहूर गिराज वाले को भी नोटिस जारी। जराये के मुताबिक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बुनियाद पर आमदन और खर्चात का मुवाजना लग्जरी लाइफस्टाइल टैक्स रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अखराजात और आमदन में वाज़ेह तजाद सामने आया। उनका केस टैक्स ऑडिट के लिए मुंतखब किया जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया जाने का इंकशाफ। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और आईनी अदालत से रुजू कर लिया। जुडिशल काउंसिल में शिकायत में मौकफ अपना चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। जाली डिग्री केस पर बात की। कहा, मुझ पर दबाव है, आप मुस्ताफी हो जाएं। सिर इल्तिफा मुकदमे पर बात और मुस्ताफी होने का मशवरा देना मिसकंडक्ट है। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओहदे से बरतरफ किया जाए। आनी अदालत में हाईकोर्ट की कार्रवाई को चैलेंज करते हुए मौकफ अख्तियार किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं।
खारिज किया जाए। सिंध हाईकोर्ट में केस के फैसले तक समाअत मुलतवी की जाए। उन्होंने बेंच में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की मौजूदगी पर एतराज उठाते हुए बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और दीगर को इश्तिहारी करार देने की तस्दीद। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के मुताबिक वज़ीर आला KPK और दीगर को ताहाल इश्तिहारी करार नहीं दिया गया। कार्रवाई जारी। अदालत को ताहाल मुलजमान का चालान मसूल नहीं हुआ। 4 जनवरी को पुलिस रिपोर्ट के बाद अदालत कार्रवाई का फैसला करेगी। पटियाला जेल के बाहर धरना देने पर इलीमा खान समेत 400 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सदर बैरूनी ने इस्ताद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में अलीमा खान, नौरीन न्यासी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा को भी नामजद किया गया। नईम हैदर पंजोथा, ताबिश फारूक, तेहिबा राजा, नादिया खटक, हारून राजा, सद अब्बास, जफर गुंद, शफकत अब्बास और अलामा राजा नासिर अब्बास को नामजद किया गया। मुकदमे में रियासत पर हमले की मुजरमाना साजिश की मनसूबाबंदी की दफा 120 भी शामिल। गिरफ्तार 14 कारकुनान का ATC से 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन को दी गई तौहीन अदालत की सजा का रदम करार। अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO जारी करने पर जस्टिस बाबर सत्तार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इरफान नवाज बेवन को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने SSP ऑपरेशन मलिक जमीर जफर को 4 और SHO को 2 माह कैद की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने फैसला कलअदम करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर बैनुल वज़राती इजलास। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर गौर। इसहाक डार का ईरान के साथ 2 तरफ़ा रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इजलास में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का जायजा। वज़ीर पेट्रोलियम और मुतल्लिका वज़ारतों के आला हुकाम के इजलास में शिरकत। पंजाब में सब्जी मंडियों में बरह रास्त नीलामी होगी। ऑक्शन शेड फाल 188 मॉडर्न सब्जी मंडियों में खरीदारों और आड़तियों के साफ पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल। सफाई का नया निजाम, नया स्टाफ और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ। खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम और रेट बोर्ड ऑफ एसा। मॉडर्न सब्जी मंडी में ड्रेनेज सिस्टम बहाल। हर मैनहोल पर ढक्कन लग गया। पहली बार सब्जी और फलों की तलब और रसद का रिकॉर्ड रखने के लिए ट्रैकिंग ऑन व्हील सिस्टम नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज का अवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा, पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। फल और सब्जी मंडी के खुद सरप्राइज विजिट करूंगी। अवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में 10 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में प्रॉपर्टी डोर टू डोर सर्वे में 3.1 मिलियन जायदादों की निशानदही मुकम्मल हो चुकी। प्रॉपर्टी सर्वे मुकम्मल होने से बल्दियाती इदारों की प्रॉपर्टी टैक्स की आमदन में आमदन बढ़ेगी। सिंध हुकूमत कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। S-BOSS फेज 2 लॉन्च कर दिया। में कराची शहर को बेहतरीन और तरक्की याफ्ता शहर बनाना है। पानी, निकासियाब और आपाशी के मंसूबे अवामी सेहत और मालियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का जमूम खोर गर्ल्स कैंपस कॉलेज वुमेन क्राइसिस सेंटर का अचानक दौरा। वाटर गीजर, हीटर, शूज, गर्म कपड़े और स्वेटर हंगामी बुनियादों पर फराहम करने का हुक्म। बच्चों की फरमाइश पर झूले, खिलौने, कंप्यूटर लैब, पेंटिंग और तफरीही सामान फराहम करने की हिदायत। समूम कोर स्कूल को अपग्रेड और गर्ल्स कैंपस के लिए नई इमारत की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने समूम कवर फ्लो में मुब्तला जो है वो बच्चों के लिए मौका पर ही डॉक्टरों को तलब करके तिब्बी मुआयना करवाया। कहा, यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम, तरबियत और फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान शदीद खुशसाली के लपेट में। बलोचिस्तान के साहिली और अंदरूनी इलाकों में खुशसाली ने जिंदगी मफलूज कर दी। दरख्शा और मकरान डिवीजन में गुज़िश्ता 1 साल से बारिश न होने के बाद पानी की किल्लत संगीन सूरत-ए-हाल अख्तियार करके नहरें, तालाब और डैम खुश। स्पिन कारेज डैम में पानी का जखीरा खत्म होने से ज़री सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। बहा सूखने से काश्तकार परेशान। मवेशी मरने से मकामी आबादी का रोजगार खतरे में पड़ गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं, बारिश बरसाना हमारे इख्तियार में नहीं, ताहम हुकूमत अपने महदूद वसाइल के बावजूद पानी के मसले से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। सदर जरदारी की कानूनी शहादत, तरमीमी बिल और किंगहम यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएशन मेडिकल साइंस बिल की तौसीफ। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सूबों से मुशावरत के पेश नजर दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया।
फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सीपीपीए ने नवंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 31 दिसंबर को। पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दाम से स्मॉग में नुमाया कमी हुई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, स्मॉग से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों ने भरपूर काम किया। माजी में स्मॉग की वजह से निज़ामी जिंदगी बुरी तरह मुतासर होता था। तालीमी इदारे बंद पड़ने लगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्मॉग गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फसलों के बाक़ियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी से टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टों को बंद किया गया। गाड़ियों की फिटनेस की सख्त जांच का निज़ाम लाया गया।